जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं व्रत नियम महत्व के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी तिथि प्राप्त होती है तो उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार रात्रि 10:27 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार शाम 7:41 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार प्रदोष व्यापनी के अनुसार 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। जब भी शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शुक्रवार के प्रदोष व्रत को धारण करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव जी की कृपा से मनोरथ की सिद्धि होती है। तो इस बार 13 दिसंबर को शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:16 से सुबह 6:11 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:35 और सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। 13 दिसंबर को प्रदोष काल पूजा का जो समय है वह समय जो कि शाम 4:10 से शाम 6:10 तक, इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 13 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 10:32 से सुबह 11:52 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र होगा सुबह 7:50 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र होगा, उसके आगे रोहिणी नक्षत्र। योग जो कि शिव योग होगा सुबह 11:54 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा। 13 दिसंबर को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7:50 से अगले दिन सुबह 5:48 तक होगा। प्रदोष के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का इस दिन जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का प्रसाद का भगवान को भोग लगाए। इस समय में जो भी ऋतु फल मिल पाए उसका भगवान को भोग लगाए। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान शिव जी की आरती करनी चाहिए। भगवान शिव के पूजन में जो कि शिव परिवार के पूजन का विशेष महत्व माना गया है, तो इस दिन भगवान गणेश जी का सबसे पहले पूजन करें। उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करे और फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करे। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत को धारण करना चाहिए। आप चाहें तो आगे व्रत को धारण करें या फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, इन मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए।
इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, दत्त पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।